दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेप वेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। अपन अपना जीवन जी रहे हैं, अभी किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी होती है, किसी की ज़िंदगी में कम परेशानी होती है। एक्चुअली ये सब इसी जीवन का फल होता है कि पिछले कर्म का फल होता है कि अपन जो अभी कर्म कर रहे हैं फिलहाल, उसका अपने को अभी फल मिलता है। नहीं, ये पिछले जन्म का है, जो सारा का सारा सारी मतलब जो भी अपने अभी जो अपन को सब कुछ मिल रहा है, सब पूरा पिछले जन्म का होता है। जो हम हमारी जन्म बर्थ से लेकर डेथ तक जो विजिबल फॉर्म में 5 सेंसेस से हमको जो अनुभव में आता है, सारी चीज़ें पिछले जन्म का चार्ज किया हुआ कर्म का अभी डिस्चार्ज है, फल है। और जो अभी अपन फिलहाल अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका फल अगले जन्म में होता है। कर्म यानी क्रिया को कर्म नहीं कहा जाता है, नॉट इन एक्शन। नहीं, जिसके लिए कुछ अपन अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए अपन कुछ गलत सोचते हैं, किसी के सोचते हैं, दुख पहुंचाते हैं, दुख पहुंचे अपने मतलब अपने कार्य से, तो वो सब अगले जन्म जो आगे जन्म आएगा उसका होएगा। हाँ, अभी आपके कोई भी क्रिया करते हो, अभी आप अच्छी हो या बुरी हो, वो क्रिया करते समय अंदर आपके अंदर इंटेंशन क्या था, भाव क्या था, उसके आधार से कर्म चार्ज होता है। कर्म तो चार्ज होता ही है, लेकिन इंटेंशन। तो फिलहाल अपने को जो अपन वर्तमान में कर रहे हैं उसका अपन को कुछ भी फिलहाल फल नहीं मिलता, ऐसा है? वर्तमान में जो भी कुछ करते हो आप, अच्छा करते हो, तो इसका फल क्या होता है? अभी की जो क्रिया है, वो इफ़ेक्ट जो आती है कर्म की, इफ़ेक्ट इधर मिलती है। जैसे कि आपने कुछ दान किया, $100,000 का दान किया किसी मंदिर में या कोई संस्था में, तो ये क्रिया होगी ना, अभी आपने दिया। भाव आपने पिछले जन्म में किया होगा कि पैसा दान देना चाहिए, अच्छे रास्ते से जाना चाहिए, उसके हिसाब से अभी आप 100,000 दे सकती है दान में। फिर दान देने से आपको ये भी इफेक्ट है, दिख सकता है ना, विजिबल फॉर्म में, इट केम इनटू एक्शन। सो ये कर्म का फल है, और इफेक्ट का भी इफेक्ट आता है, वो इसी जन्म में आता है। जैसे कि आपको लोग वाह बोलेंगे, नाम ना गए, कीर्ति लगेगी, आपकी नेम प्लेट लग जाएगी, उस मंदिर में इसने इतने सारे दान दिए, वो सबको ये सब फल आपको मान मर्तबा जो मिला आप दान करने का, वो आपको इस जन्म में ही मिल गया। जैसे अपन अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं कि किसी को तो आसानी से हर काम में सफलता मिल जाती है, मतलब जो भी किसी कार्य में हाथ डाले उसको सफलता मिल जाती है। कोई इतनी मेहनत करता है उसको फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। ये क्या सब पिछले जन्म का फल होता है? वो पिछले जन्म, सब पिछले जन्म का। तो अपन फिलहाल जो कुछ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, तो उसके अपन को तुरंत उसका अपन को असर नहीं मिल सकता, उसका फल नहीं मिल सकता, या इसके पीछे पुण्य कर्म का हाथ है। वो पुण्य कर्म साथ देता है ना, तो उसको जो भी काम करे तो उसको सक्सेस मिलता है। नहीं, फिलहाल देखते अपन जैसे कोई अच्छे से अपने से बात भी नहीं करे, मतलब उसका अपन को व्यवहार भी बहुत रूढ़ी लगे, मतलब अच्छे से नहीं बोले, फिर भी वो मतलब उसको हर चीज़ में सफलता मिलती जा रही है। इसका किसी से व्यवहार भी अच्छा नहीं रहे, फिर भी वो हर कदम पे मतलब सफलता। पुण्य इसका इससे और उसके कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये सब उसको पिछले कर्म का मिलता होगा। जो गलत करके भी उसको सफलता मिल रही है, ये सब पिछले कर्म का मिलता है। दाऊद इब्राहिम तो कितना करता है,
कितने तो ये लोग- सब उसका पिछला कर्म है। हाँ, अच्छा किया उसने पिछले जन्म में। तो इतना आता है उसके पास, तो कितने thousands of crores डॉलर्स है उसके पास। तो अपन जो फिलहाल करेंगे वो मतलब अपने आगे के जीवन के लिए करके रखें, मतलब जो अपन अच्छा बना रहे हैं अपना, वो आगे का जीवन अपन अच्छा बनेगा, अगला जन्म में। हाँ, और अभी ये जो आप अच्छा करेंगे तो करते समय आपको इधर शांति रहेगी। साथियों, लॉ ऑफ साइंस कहता है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। तो अगर किसी ने हमारा नुकसान किया या कह लें कि अपमान किया, तो इसके पीछे का कॉज क्या है? ये कॉज है या इफेक्ट है? जी, आप समझ गए, ये इफेक्ट है, क्योंकि कॉज हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, ये तो बस फल हैं। इसकी अवेयरनेस लेकिन हमें होगी कैसे? कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे? चलिए जानते हैं ये बातें पूज्य आत्मज्ञानी हमारी नीरू माँ से। And all the poverty, the sickness जो है, what is that due to? Old karmas? Of all कर्मा, जहाँ से आपका बर्थ होता है ना, राइट फ्रॉम दैट टिल द डेथ, जो आप 5 सेंसेस से जो जितना विजिबल है ना, वो सब डिस्चार्ज है, इट इफेक्ट में आया हुआ है। So एक additional question है, so all the sick people, so that means उन्होंने बुरे कर्म किए हुए पहले, तभी सिक हैं अभी, तो Yeah. इसलिए उनको उसको हमें वेदनीय गंदी नजर से देखना चाहिए। फैक्ट में क्या है, नजर आप कुछ भी रखो, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके पीछे? वास्तविकता में इसको वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म, वो साता वेदनी हो सकती है और असाता वेदनी हो सकती है, दोनों हो सकता है। पुण्य पाप की साथ में इसके वजह से ये कर्म लेके आया है। ऑल द टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब उसका उदय होता है ना कर्म का, तभी वो सिक होता है। थ्रू आउट लाइफ सिक नहीं होता है, कोई कोई होता भी हो, बाय बर्थ ही होता है, मॉन्स्ट्रल बेबी होता है, कितना तो वूम में डेथ हो जाता है, तो होता है। दैट इज ऑल कर्मास। और जो दैट इज डिस्चार्ज पार्ट, प्रारब्ध कहते हैं ना, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। उसका प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसको हम सिंपल अपना लैंग्वेज में समझने के लिए, इससे डिस्चार्ज कर्म। इफेक्ट है इफेक्ट, and charge कर्म means cause. Every effect cannot be without any cause. Cause must be there. So you are finding, you can see the effect. Sickness, any illness, you can see that is effect. And another part, the cause behind it, that you cannot see, you cannot find. See, सिर्फ ज्ञान दृष्टि से ही वह समझ में आ सकती है, ज्ञान चक्षु से। कृष्ण भगवान अर्जुन को वही बताया कि ये कर्म, और शब्द तो एक मीडियम है क्या, फिर गीता कहो या वॉट एवर, राइट नाउ हम आपके साथ 1 to 1 बोल रहे हैं, एक मीडिया है शब्द, वर्ड्स। बट ये वर्ड्स आपके अंदर आवरण तोड़ के अंदर एंटर होते हैं, और आपको जितना अंडरस्टैंडिंग में क्लिक होता है एंड वो आपको वर्क करने लगता है, दैट पार्ट इज इम्पोर्टेंट। बाकी सब मीडिया है। तो यह सब समझाते समझाते जब अर्जुन को अंदर क्लिक हो गया, तब वह समझ गया कि नाउ आई हैव टू गो थ्रू, आई हैव टू फिनिश दिस वॉर, आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दिस, आई कैन नॉट रन अवे। सी अंडरस्टैंडिंग उसकी फिर चेंज हुई। सी भगवान ने सब बता करके, तो उसने फिर ये उसको रियलाइज हुआ कि मैं आत्मा हूँ और ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कर्म करा रहा है। यह 2 चीज फुल अवेयरनेस में रख के उसने युद्ध किया, करोड़ों को मार डाला, लेकिन उसको कर्म नहीं बंधा गया। करता हुआ हो तो ही कर्म बंधा जाता है। अकर्म दशा में, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में आजा कहा उन्होंने, यही बात, यही दृष्टि से सेम थिंग इफ यू अप्लाई इन योर लाइफ, यू कैन बी ऑल्सो लाइक दैट अर्जुन। ओनली थिंग हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका क्या गुह्य ज्ञान क्या कहने चाहते हैं, उसका थीम एक्सट्रैक्ट वो निकाल कर फिर इजी होता है एप्लीकेशन के लिए। बाकी तो आप खो जाओगे गीता के 18 अध्याय में, इतने सारे श्लोक में, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जो भक्ति वाले प्रकृति होता है ना, तो भक्ति योग को ले पकड़ लेता है। जिसको जप करने का प्रकृति में रहता है वो जप कर ले लेता है, जिसको ध्यान प्रकृति में आता है तो वो ध्यान को पकड़ के बैठता है। तो भगवान ने तो बहुत सारी बातें की, एक से कुछ नहीं होगा, और उन्होंने अर्जुन को तो कुछ नहीं कराया। असल अगर अर्जुन जैसा अचीव करना है तो देन द पिक्चर इज एंटायरली डिफरेंट। वहाँ तो सिर्फ ज्ञान
बताना है, भगवान ने बताया। और यह कर्म की सिद्धांत, यू आर नॉट डूअर, यू आर आत्मा, यू आर आत्मा, एज ए आत्मा यू आर नॉट डूअर, एज ए संजीव you are doer, but that is not, you are not doing independently, it's not in your hands, it's all circumstances according to your previous karmas. So you are going through all your karmas, then it is divided into two, bad karmas and good karmas, punya and pap, दो में से एक आता है। अगर आप डूअर नहीं रहते तो कर्म चार्ज नहीं होता है, और डूअरशिप है तो डेफिनेटली चार्ज होता है, नींद में भी चार्ज होता है। मैं संजीव हूँ फर्स्ट पार्ट, और मैं ये कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, ये दो टुगेदर होते ही आई एम डूइंग, तो इमीडिएट आप चार्ज हो ही जाता है, वेदर यू नो और डोंट नो, अननोइंगली और नोइंगली, और आप उसमें से निकल नहीं सकते, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि, नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीव्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो अगले जन्म के कर्मों से आते हैं या इसी जन्म के कर्म? जो स्थूल घटनाएं होती है ना, बाहर की प्रसंग, 5 इंद्रियों से हम जो अनुभव करते हैं ना, जो एक्शन में आ जाते हैं, इफेक्ट में आ जाती है, ये सारी घटना कर्मों का फल है। लेकिन भीतर में आप अंदर जो सूक्ष्म में आपको होता है वो पिछले जन्म का नहीं है, वो अभी आपका नया पुरुषार्थ है। जैसे कि आपको किसी ने अभी गाली दी, तो गाली आपको दी, वो आपका पिछले जन्म का कर्म का फल है। गाली में प्रैक्टिकल में आया ना, इट हैपन, तो वो आपके पिछले जन्म का फल आया, इट हैपन। लेकिन वो गाली आपको मिली उस समय, आपके अंदर भीतर में जो रहा, आपको उतनी ही गालियां अंदर से देने का उसको मन हुआ, या उसके लिए झगड़ना ऐसा अंदर हो गया, तो फिर आप अगले जन्म के लिए ऐसे बुरे कर्म बांधते, पाप कर्म बांधते, और उसकी बजाय आप अगर उस समय समता में रहो कि भी ये गाली देता है, अपने ही कर्म का फल है, अच्छा हुआ ये परोपकारी है कि हमको ये कर्म में से हमको छुड़ा रहा है, तो आपका नया कर्म बुरा नहीं बनते जाएगा, आप उस कर्म से छूटोगे, अंदर समता रहेगी। समझ में आया ना? जैसे कहते हैं कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, तो हाँ, यानी गाली आपको जो मिली वो आप उसमें से आप नहीं बच पाओगे, लेकिन आप नया क्या करोगे वो आपका पुरुषार्थ है, वो आप कर सकते हो। जैसे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, जैसे यहाँ के कंप्यूटर में वायरस की वजह से प्रोग्राम उड़ जाते हैं, तो क्या ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसे कर्मों में नहीं होता है। हाँ, आप अगर ज्ञान के वायरस से आप उसका उपयोग करो तो आप भुगतने में से छूट जा सकते हो। दोस्तों, आज हमने साइंस ऑफ कर्मा के बारे में समझा। जैसे कि हम सब ने साइंस में पढ़ा ही है कि कोई भी सिद्धांत या साइंटिफिक लॉ जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अविरोधाभासी होता है, और ये यूनिवर्सली सच भी है। जैसे कि 2H and 1O मिलेगा तभी पानी यानी कि H2O बनता है, which is true at any place and at any time. So हमारे प्यारे थिंकर्स यानी कि हमारे लिसनर्स, है ना ये सुपर डुपर सिंपल और इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर टुडेज इंस्टेंट वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इन्फॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट।